दोस्तों मैं आज आपके लिए एक न्यू एनिमे सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है वॉर ऑफ कार्ड्स। दोस्तों ये सीरीज अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस दुनिया में पावर्स का मेन सोर्स कार्ड्स हैं। ये सीरीज काफी अलग है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। और अब वीडियो शुरू। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हेवन जैसी जगह दिखाई जाती है जहां पर एक लड़की बताती है कि गार्जियन के तौर पर कार्ड्स की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये कार्ड्स मेकर रोजनबर्ग का लाइफ लॉन्ग एफर्ट है कि उन्होंने कार्ड्स की दुनिया का सबसे ग्रेट सीक्रेट को रिकॉर्ड किया। इस दुनिया में सब कुछ कार्ड्स से ही जुड़ा है और उसी की एनर्जी की वजह से ये दुनिया जीवित है। कार्ड्स के देवता सुप्रीम हैं और जो लोग इस पावर को पा लेते हैं उनमें दुनिया को नष्ट करने तक की पावर्स आ जाती हैं और इसे गॉड्स की लेगेसी कहा जाता है। लेकिन इन हजारों सालों में कोई भी गॉड कार्ड्स के मुकाम तक नहीं पहुंच सका है और जब से वो पोस्ट खाली हुई है तब से मैं इन गॉड कार्ड्स की रखवाली कर रही हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई गॉड कार्ड्स की पावर को हासिल करेगा। लेकिन अब मैं उस पावर को महसूस कर सकती हूँ। एक नई पावर का जन्म हुआ है और अब वक्त आ गया है गॉड कार्ड के उठने का। और तभी हम देखते हैं कि एक कार्ड उड़ते हुए जाकर एक शॉप के अंदर चला जाता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हम एक हथियार बनाने वाली कंपनी को देखते हैं जहाँ सारे वर्कर्स अपने अपने ग्रुप्स में काम कर रहे थे। वहाँ पर टेलीपोर्टेशन के जरिए एक दरवाजा खुला होता है जिसके खुलते ही सारे हथियारों को वहाँ से ले जाया जा रहा था। जैसे जैसे कंटेनर्स आ रहे थे वर्कर्स अपने काम में लग गए थे। अचानक उस पोर्टल के अंदर से लड़की प्रकट होती है। तभी वो लड़की अपनी पावर्स का यूज कर बहुत ही तेज स्पीड से आगे बढ़ती है। वो एक थंडर फायर वेपन की मदद से सामने आने वाले सभी वर्कर्स को जान से मारने लगती है। इस कंपनी के अंदर कार्ड्स रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए तभी एक बहुत पावरफुल गार्ड सामने आता है। उसके पास भी एक स्पेशल कार्ड होता है जिसमें की पावर्स होती हैं। वो अपने कार्ड को लगाकर एक एनर्जी शील्ड बनाता है और तभी वहाँ पर और भी सोल्जर्स आकर ठीक वैसा ही करते हैं। वो लड़की तेजी से हमला करने के लिए आने लगती है जिसकी वजह से गार्ड्स उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर एक पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन वो लड़की अपने आप को बचा लेती है। साथ ही अब उसके और साथी भी आ चुके थे और उनके पास भी कार्ड्स की पावर थी। किसी के पास स्पीड थी तो किसी के पास स्ट्रेंथ था और कुछ के पास तो दोनों ही पावर्स थी। इनमें से दो फाइटर्स आगे जाकर सोल्जर्स को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। वे स्पीड के साथ शील्ड से टकरा जाते हैं जिससे वह शील्ड टूट जाती है। इसके बाद लोगों ने सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया। जब तक यह लड़ाई चल रही थी उसी समय सोल्जर्स का जनरल आता है और उसके पास भी एक पावरफुल स्पेशल कार्ड था। कार्ड सेटअप करते हुए वह कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। इसके बाद उसने अपना रॉड निकाल लिया और हमलावरों के साथ फाइट करने लगा। उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो सभी हमलावरों को अकेले ही टक्कर दे रहा था। अब जैसे ही हमलावर लड़की उस पर अटैक करने वाली होती ही है वो अपने रॉड के केवल एक ही अटैक से उसे जान से मार देता है। ये देखकर बाकी हमलावर काफी चौंक जाते हैं और गुस्से में उसके साथ लड़ने लगते हैं। जनरल का पावर लेवल काफी ज्यादा हाई था क्योंकि वह कई हमलावरों को मार चुका था। यह नजारा देखकर उस टीम का लीडर जिसका की नाम ज़ारा है गुस्से में जनरल पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। इसी दौरान जनरल उससे कहता है ज्यादा भावुक मत बनो। फिर ज़ारा अपने कार्ड की मदद से खतरनाक हमला करने लगती है। जनरल भी अपनी रॉड की मदद से अटैक कर रहा था। तभी ज़ारा कहती है अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, जो भी तुमने किया है उसका खामियाजा तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। अब ज़ारा उन पर काफी पावरफुल अटैक करने लगती है जिसकी वजह से जनरल काफी घायल हो जाता है। इसके बाद ज़ारा नीचे आकर जनरल पर अटैक करने जाती है। जनरल तुरंत इमरजेंसी मैसेज को कंट्रोल सेंटर में भेज देता है ताकि वहां से मदद मिल सके। इसी बीच एक पावरफुल टैंक चारों तरफ से एनर्जी को अब्सॉर्ब करके
जारा पर जोरदार अटैक करता है, लेकिन जारा को बचाने के लिए उसके मास्टर सामने आ जाते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक आधुनिक शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक घर के अंदर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका की नाम चेनमो है, जो कि एक स्टूडेंट है और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। यह कार्ड्स की दुनिया है, इसलिए सारी चीजें कार्ड्स के बिना नहीं चलती। चेनमो अपने किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। चेनमो यहाँ पर अपने लिए एक नया कार्ड बना रहा था। उसके आसपास एक छोटी सी कॉकरोच घूम रही थी, जिसे वह अपना दोस्त मानता था। चेनमो अपने लिए जो कार्ड बना रहा था वह एक ऐसा कार्ड था जिसे कि आज तक किसी ने भी नहीं बनाया था। उसने उस कार्ड की पावर्स को अपने हिसाब से सेट किया था। वो उस कार्ड्स को बनाकर अपने पास रख लेता है। चेनमो जब कार्ड बना रहा था तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक आकर दरवाजा खटखटाने लगता है और कहता है, चेनमो तुम अभी तक अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारा जो 6 महीने का किराया बाकी है उसे मुझे आज ही दे दो। मकान मालिक के दरवाजा खटखटाने की वजह से जो वो कॉकरोच होता है उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर चेनमो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी मकान मालिक कहने लगता है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं बाहर की तरफ से दरवाजा बंद कर दूंगा ताकि तुम बाहर ना निकल सको। तभी चेनमो को याद आता है कि सुबह 8 बजे से उसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए उसे वक्त रहते ही अपने कॉलेज पहुंचना होगा। चेनमो खुद भी इस बात पर डर रहा था कि ना जाने अब उसके साथ क्या होगा, इसलिए उसे सबसे पहले यहाँ से जाना होगा। अब चेनमो तुरंत ही खिड़की के रास्ते से निकल जाता है और बताता है कि वो जहाँ रहता है उसे टेन्यू फेडरेशन कहते हैं, जो कि डेंगशे एक्रोपोलिस जनरल एरिया में पड़ता है। वो आगे बताता है कि उसका एक सपना है कि वह कार्ड मेकर बने, एक ऐसा कार्ड मेकर जो आज तक कोई भी नहीं बन सका है। भले ही चेनमो इस समय केवल 1 स्टार का एनर्जी कार्ड ही बना सकता है, जो कि बहुत ही आम कार्ड है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स बनाना चाहता है। अब चेनमो भागते हुए अपने अंकल की शॉप पर पहुंचता है, जिनका नाम हुआ है। वो वहां पर अपने लिए एक पेन ढूंढने लगता है। तभी उसे एक छोटा सा स्टोन नजर आता है, जिसे वो उठा लेता है। तभी उसकी नजर वहां पर पड़े एक कार्ड पर पड़ती है, जिसको कि वो उठा लेता है। वो कार्ड काफी स्पेशल कार्ड था, शायद वो गॉड कार्ड था। तभी वहां पर अंकल हुआ आते हैं। उनकी आहट से डरकर चेनमो के हाथ से वो कार्ड छूटकर नीचे गिर जाता है। अंकल हुआ चेनमो के कान को खींचते हुए कहते हैं, मैंने सब कुछ साफ किया और तुम दोबारा से बर्बाद करने के लिए आ गए। तुम रोज रोज अपना जो यह दिमाग लगाते हो उसकी वजह से तुम्हारी आंखें काफी छोटी होती जा रही हैं। इस पर चेनमो कहता है, अंकल हुआ मुझे एक पेन चाहिए। इस पर अंकल हुआ कहते हैं, मैं तुम्हें एक पेन दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे इस बिल बोर्ड को बाहर निकालने में मेरी मदद करनी होगी। अब इसके बाद दोनों डिजिटल बोर्ड को निकालने लगते हैं। चेनमो उनसे कहता है, अंकल वैसे आपने सारे पेन कहाँ रख दिए? अब चेनमो अंकल हुआ से पेन मांगता है, जिस पर अंकल हुआ कहते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा पेन चाहिए। इस पर चेनमो कहता है, मुझे मेरा कार्ड पेन चाहिए, जिससे कि मैं नए कार्ड्स बना सकूं, क्योंकि असल में मेरे पास जो कार्ड पेन था वो टूट चुका है। तभी चेनमो गलती से बिल बोर्ड को अंकल के पैर पर रख देता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है। जिस पर अंकल कहते हैं, चिंता मत करो, कम से कम मेरी बूढ़ी हड्डियां तुम्हारे जवान शरीर से काफी ज्यादा मजबूत हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पेन दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस बिल बोर्ड को चालू कर दो। तब चेनमो उसमें कार्ड डालकर उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन बिल बोर्ड ठीक से काम नहीं करता, जिससे लगता है कि उसमें कोई खराबी आ चुकी है। अंकल हुआ चेनमो से कहते हैं, तुम अपना कार्ड बनाने में इतने व्यस्त रहते हो कि पता नहीं कि तुमने कितने सारे कार्ड्स पेन तोड़ दिए। या मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक आखिरी कार्ड पेन है। अब जब चेनमो वहाँ से जाने लगता है तो हुआ उससे कहते हैं, मुझे इसके बदले पैसे दे दो। तब चेनमो उन्हें पैसे देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वह जाने से पहले अंकल से पूछता है कि आपके पास जो बेकार सा और ये अजीब सा कार्ड है, क्या मैं उसे ले सकता हूँ? देखने में तो यह कार्ड किसी भी काम का नहीं लगता और शायद आपके लिए यह काम का नहीं होगा। तब अंकल कहते हैं, ठीक है, जो भी बेकार कार्ड हो तुम उसे ले जा सकते हो। इस पर चेनमो वो कार्ड लेकर अपने कॉलेज की तरफ जाने लगता है। वो जाते हुए अंकल हुआ से कहता है कि मैं आपके बिल बोर्ड को शाम को ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसी समय हम
अंकल को उनके बिलबोर्ड के कार्ड को ठीक करने की कोशिश करते देखते हैं। अगले सीन में हमें चैनमो की ट्रेनिंग क्लास दिखाई जाती है, जहां टीचर सभी स्टूडेंट्स की एंट्री कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को नींद आ रही थी और कुछ मस्ती कर रहे थे। यहाँ कुछ लड़कियां भी थी जो कि बहुत ही ज्यादा नॉटी थी। तभी जुवा फैमिली का एल्डर सन अपनी फ्लाइंग कार से आता है। उसकी फ्लाइंग कार को देखकर सभी मदहोश हो जाते हैं। अब टीचर कहते हैं, तुम सबका एग्जाम अब जल्द ही शुरू होने वाला है और जो इस टेस्ट में पास होगा उसे डंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, या तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है, इसलिए तुम्हें अपने एग्जाम पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन स्टूडेंट्स टीचर्स की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और चीजें उठाकर फेंक रहे थे, जिनमें से कुछ चीजें एक आध टीचर्स को लग जाती हैं। तभी मिस्टर जुवो की एंट्री होती है, जो कि डंगवा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम सीनियर जुवो टंगी है और ये एग्जाम उन्हीं की देख रेख में होने वाला है। उनका स्वागत तालियों के साथ किया जाता है। इसी समय हम चैनमो को रास्ते में भागता हुआ देखते हैं, जिसके पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ था। जब एग्जाम शुरू होने का समय आता है, टीचर मिस्टर जुवो का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सभी बच्चों को संभालने की हिम्मत उनमें नहीं थी। मिस्टर जुवो उन्हें जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं वे इन सबको खुद ही संभाल लेंगे। टीचर गलती से दरवाजे से टकरा जाता है, जिसे सभी स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर मिस्टर जुवो गुस्साते हुए उन्हें चुप रहने और एग्जाम की तैयारी करने को कहते हैं। इसी समय चैनमो भी वहां पहुंचता है और जब वह अपनी सीट पर पहुंचने वाला होता ही है कि एक स्टूडेंट उसे गिरा देता है, जिसे चैनमो का जरूरी लिक्विड टूट कर गिर जाता है और चैनमो मिस्टर जुवा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें एक और लिक्विड दे दे, लेकिन मिस्टर जुवो उसे अपनी सीट पर बैठने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चैनमो पास नहीं हो पाएगा। चैनमो सभी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। चैनमो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसे पता था कि उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। एक स्टार कार्ड बनाने के लिए उसे ब्लू इंक की जरूरत थी, जो कि ब्लू स्टनर स्टोन का चूरा बना के और पानी मिलाकर बनाई जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी वह स्टोन है, जिसकी मदद से वो ब्लू इंक बना सकता है। वो उस स्टोन की मदद से ब्लू इंक बना लेता है। उसी समय क्लास के बाहर एक लड़की मिस्टर जुवो को बुलाती है। मिस्टर जुवो बाहर जाकर उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। उस लड़की का नाम मिस टैंग है। मिस टैंग कहती हैं कि वह कुछ दोस्तों को ढूंढने के लिए आई है और हो सकता है कि यहाँ नए दोस्त भी बन जाएं। मिस्टर जुवो उसे सच्चाई बताने को कहते हैं। तब मिस टैंग कहती हैं कि वह थोड़े समय के लिए मिस्टर जुवो की शटल कार लेना चाहती है। इस बीच चैनमो को एक और एलिमेंट की जरूरत थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसे कहां से प्राप्त करे। तब चैनमो के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो कहता है कि अब उसे अपने बालों का ही बलिदान करना होगा। वो अपने बालों को नोच कर निकाल लेता है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। चैनमो उन बालों को जलाकर अपने प्रयोग में लाता है। इस बीच मिस्टर जुवो मिस टैंग से कहते हैं कि उसे पता होना चाहिए कि सिटी में कितना अधिक खतरा फैला हुआ है, इसलिए मिस्टर जुवो उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। वे उसे समझाते हैं कि उन्हें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वो वास्तव में कौन है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी भी मुसीबत में पड़े। तब मिस टैंग कहती हैं, मास्टर आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैंने हाल ही में कितने अच्छे दोस्त बनाए हैं। अच्छे लोगों के मेरे साथ होने से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब मिस्टर जुवो जवाब देते हैं कि वे उसके दोस्तों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि ट्रेनिंग क्लास के स्टूडेंट्स में से ही कोई भी उसके जैसा मेहनती नहीं है। उन्हें लगता है कि इस बार कोई स्टूडेंट आगे बढ़ने के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि इन सबको एक स्टार एनर्जी कार्ड बनाना भी नहीं आता। इसी दौरान चैनमो अपने ब्लू इंक को बना लेता है। वो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है, जिसके बाद पेन को यूज करने की बारी आती है। मिस टैंग अपने सीनियर से कहती हैं कि वो जानती हैं कि मिस्टर जुवो बाकी लोगों को अपने सामने नीचा दिखाना चाहते हैं। बिना उसकी बात सुने ही वह जाने लगती है, तो मिस्टर जुवो उसे रोक लेते हैं। मिस्टर जुवो कहते हैं, क्या तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? चलो मैं तुम्हें कुछ साबित करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ मौजूद किसी भी स्टूडेंट ने 1 स्टार एनर्जी कार्ड बना लिया
तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस पर मिस टैंग कहती हैं ठीक है चलो देखते हैं। इसके बाद वे दोनों क्लास के अंदर जाते हैं जहां चैनमो 1 स्टार कार्ड बना चुका था और वो इस कार्ड को उन्हें दिखाने लगता है। सीनियर जुवो के साथ सभी लोग चैनमो के इस टैलेंट को देखकर काफी चौंक जाते हैं। चैनमो मिस्टर जुवो के पास जाकर कहता है मास्टर मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। वह उन्हें अपना कार्ड दिखाकर तुरंत ही जाने लगता है। यह देखकर मिस टैंग मिस्टर जुवो से पूछती हैं क्या आप इस लड़के को क्वालिफाई करेंगे। तब मिस्टर जुवो जवाब देते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसके पास ब्लू कार्ड इंक ना होते हुए भी इसने यह कैसे कर लिया। इसने कार्ड को एकदम सटीक डिजाइन दिया है और इस वजह से मिस्टर जुवो काफी ज्यादा हैरान थे। वो उस कार्ड की एनर्जी को अपने डिवाइस में लगाकर चेक करते हैं जो पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ था और वो कार्ड पास हो चुका था। ये देखकर मिस टैंग काफी खुश होती हैं और तुरंत ही उनकी कार की चाबी लेकर चली जाती हैं। मिस्टर जुवो कहते हैं कि इस लड़के ने 1 स्टार कार्ड को इतनी कम कीमत में कैसे बना लिया और इसी वजह से उनका इंटरेस्ट चैनमो में और बढ़ जाता है। वो आगे सोचते हैं कि उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा डिजाइन नहीं देखा। अब सीन बदलता है और हम चैनमो को देखते हैं जो डिनर करने के बाद अपने रूम में आ जाता है। वो कहता है कि अंकल हुआ ने वाकई में बहुत टेस्टी खाना बनाया था, लेकिन उसने अभी तक उनके बिल बोर्ड को ठीक नहीं किया है क्योंकि उसमें जरूर कोई ना कोई खराबी होनी चाहिए। वो कहता है कि वह उनके लिए कल एक नया कार्ड बनाएगा। चैनमो जैसे ही लेटने वाला था उसे वही बेकार कार्ड याद आता है। वो उसे निकाल कर देखता है और कहता है कि वो तो इस कार्ड के बारे में भूल ही गया था। वो उस कार्ड को देखकर काफी हैरान होता है और सोचता है कि उसने अभी तक ऐसा अजीब सा कार्ड नहीं देखा और वो निर्णय करता है कि आज रात वह इस कार्ड पर ध्यानपूर्वक स्टडी करेगा ताकि वो इसकी बनावट और एनर्जी के बारे में जानकारी ले सके। ऊपरी लेयर को उतारते ही वह उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने लगता है जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी कार्ड में नहीं देखा गया है। यह वास्तव में कार्ड ऑफ गॉड था। तभी चांद की रोशनी कार्ड पर पड़ती है जिसकी वजह से कार्ड चमकने लगता है। तब चैनमो उस कार्ड को चेक करने की सोचता है और वो उसे अपने टेस्टिंग डिवाइस में लगाता है। तभी अचानक पावर्स का एक ऐसा फ्लक्चुएशन दिखाई देता है जिसकी वजह से चैनमो के रूम का सारा नजारा बदल चुका था। चैनमो को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरने जा रहा हो। कुछ समय बाद हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जहां एक गार्डियन अपने मास्टर के सामने आता है। मास्टर गुस्से में कहता है कि तुम सभी बेकार हो जिनकी वजह से मुझे बहुत ही नुकसान हुआ है। तब गार्डियन कहता है कि केवल एक ही चीज है जो मुझे समझ में नहीं आई। हम लोग बाई युआन नाम की जगह से काफी सालों से सप्लाई करते आ रहे हैं और आज तक कभी देरी नहीं हुई, लेकिन आज अचानक से आए लोग कौन थे ये पता नहीं है। तब मास्टर कहता है कि तुम डंगशेंग गार्ड सिटी के लीडर हो, इसलिए यह खबर कहीं और नहीं जा पाई। तुम्हारे कई साथी भी मारे गए। तब गार्डियन कहता है जरूर से वो लोग गॉड्स की लेगेसी को लेने के लिए आए होंगे और मिस्ट्री कार्ड प्राप्त करना चाहते होंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो डंगशेंग में दिखाई दे चुका है। तब मास्टर कहता है तब तो यूनिवर्सिटीज को इस बारे में खबर लग चुकी होगी, इसलिए तुम्हें मिस्ट्री कार्ड को सभी के पता चलने से पहले ढूंढना होगा और बाई युआन मेंशन की मुसीबतों से भी निपटना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा तो तुम जानते ही हो। यहाँ पर गार्डियन सोचता है कि उसे अभी तक मिस्ट्री कार्ड के अपीयरेंस के बारे में पता क्यों नहीं चला। वह कहता है कि अगर मिस्ट्री कार्ड उसके हाथों में लग जाए तो इस दुनिया की हर ताकत उसके सामने झुकेगी। फिर वह जनरल को बुलाता है और कहता है कि सिटी में चारों तरफ फैल जाओ और मिस्ट्री कार्ड का पता लगाओ। अगर वह कार्ड नहीं मिला तो तुम सब जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अब गॉड कार्ड की शक्तियों को दिखाते हुए चैनमो का एक अद्भुत सफर शुरू होता है। उसे फिसलते हुए और गिरते हुए दिखाया जाता है जहां पर वो खुद को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पाता है जो दिखने में काफी अजीब थी। वहां पर आग उगलने वाला एक उड़ता हुआ ड्रैगन भी दिखाई देता है। जैसे ही चैनमो की नजर उस ड्रैगन पर पड़ती है वो बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी ड्रैगन को नहीं देखा था। वो सोचता है कि शुक्र है कि वह ड्रैगन के सींगों पर नहीं गिरा, वरना उसकी मौत तय थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पर है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह जीते जी नर्क में पहुंच चुका है। इस अजीबोगरीब दुनिया और उसके माहौल को समझने के लिए वो आगे बढ़ता है
जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो अचानक से कुछ सीढ़ियां टूट जाती हैं। इस दृश्य को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। भागते हुए वह एक फॉर्मेशन के पास पहुंचता है, जहां पर एक पत्थर पर पैर रखते ही उसके सामने एक होलोग्राम आ जाता है। होलोग्राम चेनमो से कहता है, स्वागत है आपका इस पहले चरण में। अब आपको ये 18 क्रियाएं पूरी करनी होंगी। चेनमो को यह सुनकर बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचता है कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। गाल खींचकर वह दर्द महसूस करता है और समझ जाता है कि यह कोई सपना नहीं है। वह चिल्लाते हुए कहता है, देखो जो भी है और मेरे साथ जो भी खेल खेल रहा है बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी चारों तरफ हलचल होने लगती है और चेनमो सोचता है कि कहीं भूकंप तो नहीं आ गया, जिससे चेनमो डर जाता है। समय समाप्त हो रहा था और ड्रैगन जो स्टैचू की तरह दिख रहा था एकदम से हिलने लगता है। यह देखकर चेनमो और भी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि ये ड्रैगन उसके लिए अब बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। होलोग्राम चेनमो को बुला रहा था और इसलिए चेनमो ने फौरन दौड़ लगाई। वह लटके हुए चट्टानों के ऊपर कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था। नीचे का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप जाती है। जैसे ही वह अगली चट्टान पर कूदता है वो वहीं पर लटक जाता है। उसी समय उस पर फायर ड्रैगन की नजर पड़ती है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को बचा पाता है, लेकिन उसे अभी और भी चट्टानों को पार करना होगा। चेनमो कहता है कि ये तैरते हुए प्लेटफॉर्म बहुत छोटे हैं, इसलिए उसे इन पर कूदने के लिए तेजी की आवश्यकता होगी। वो तेजी से कूदते हुए आखिरकार होलोग्राम के पास पहुंचता है, लेकिन तभी होलोग्राम गायब हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।